आपको ऑफर दिए हैं किसी ने? नहीं, कॉम्प्रोमाइज? हर चीज की एक एज होती है। अब पता चला wanted today कर रहे हैं बहुत। तो लड़कियां बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियां ले रही हैं, फ्लैटें ले रही हैं, 7-8 साल की लड़कियां दिखती हैं, उनके बॉयफ्रेंड है। चुपचाप ऐसे खड़े हैं सब अपना अपना पकड़ के, तो किसको? हाय दोस्तों, मैं हूं अलीशा खान, इस शो की होस्ट। मेरी तरफ से मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज हमारे बीच में जो मेहमान आई हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट, बहुत ही प्यारी हैं। इनका नाम है सपना शर्मा। सपना जी, आप हमारे दर्शकों को इंट्रोड्यूस कराइए। मैं सपना शर्मा मथुरा से बिलोंग करती हूँ और मुंबई में रहती हूँ। तो और आज मेरी फर्स्ट मीट है मैम के साथ में, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया पोस्ट कार्ड के लिए। सो थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि ये शो आप देखें और हमें सपोर्ट भी करें, मैम को सपोर्ट करें। आगे इससे भी बेटर वीडियो बनाएंगे। अगर कुछ कमी भी लगती है तो वो भी आप बता सकते हैं। सपना जी, आप रेडी हैं? मैं आपसे कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ? स्ट्रांगली जवाब देंगी आप? जी। कोई झूठ बूठ नहीं? नहीं, मैं झूठ वैसे भी नहीं सपना बोलती। जी, सबसे पहले बताइए कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है और आपका बचपन कहाँ बीता है? मेरा बचपन मथुरा से है और मैं मथुरा में मेरा जन्म हुआ है और मथुरा से ही मेरी एजुकेशन है। मतलब मेरा जो भी है वो मथुरा से है। मुंबई में मैं एज ए आर्टिस्ट वर्क कर रही हूँ एक ओनली। बाकी मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरा जन्म सब मथुरा है। मथुरा की स्पेशल चीज़ों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि मथुरा में तो जैसे कि कृष्ण भगवान का जी वो है, तो मतलब वो तो बहुत ज़्यादा मतलब एक पावन जगह है। हाँ, बहुत धार्मिक जगह है। हाँ। और मथुरा में सबसे अच्छी बात है कि सब मतलब कृष्ण जी का बहुत एक जो हाँ। मेन है ना वो सब उन्हीं का है। कि मतलब मथुरा के नाम पे ना लोग बोलते हैं अच्छा कृष्णा जी के यहाँ से। जैसे मुझे भी कोई लोग बोलते हैं ना अच्छा आप मथुरा से हो, मैंने कहा हाँ। ओ श्री कृष्णा के यहाँ से, मैंने कहा हाँ जी। राधे राधे वाले हो, मैंने कहा हाँ राधे राधे वाले। आप मतलब आप इतनी एक खूबसूरत सिटी से मतलब बिलोंग करती हैं, तो आपने वहाँ के किस्से सुने होंगे, मतलब कृष्ण भगवान के बारे में, राधा जी के बारे में। एक्चुअली सच्ची बताऊँ ना, मेरी एक बहुत दिली इच्छा है वहाँ जाने की। जी। मैं अपने दोनों बेटों को लेके मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, वहाँ लाइव देखना चाहती हूँ। मुझे अब तक वो मौका नहीं मिला है। तो मैम आपको मौका कैसे नहीं मिला? मतलब आप गई नहीं है या? नहीं, जब जैसे कि मैं ग्वालियर से ही हूँ, मथुरा मेरे बिल्कुल तो बगल पास में में है। तो बट वहाँ से मेरा कहना पूरा फैमिली वगैरह सब अभी कोई है नहीं है। जी। तो पहले हम रहते थे तो छूट गया है। ओके। तो अभी मैं बहुत टाइम से एक अपने आप में ही एक प्लान कर रही हूँ कि मैं मथुरा जाऊँ। नहीं, आप मथुरा आइए। पता है अभी मथुरा मतलब पहले ना मथुरा को बहुत कम लोग जानते, तो बहुत लोग थे, बट इंडस्ट्री के लोग बहुत कम जानते थे। और जब से प्रेमानंद जी का चल रहा है हमारे यहाँ पे, आपने देखा होगा, और अनुष्का जी, विराट कोहली जी, काफी बड़े आर्टिस्ट भी मतलब जिन्होंने राधा रानी के नाम पे बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए हैं। और मतलब इतने सेलिब्रिटी हैं, पर्टिकुलर मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सेलिब्रिटी हैं जो कि वृंदावन और मथुरा जाकर के मतलब राधा रानी, प्रेमानंद जी, कृष्ण जी के जो दर्शन करते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, उनको एक अलग ही लगाव है कि मतलब कहना ही बहुत छोटी चीज़ है कि मतलब मैं क्या ही कहूँ कि मथुरा में जितना लोग मानते हैं ना, जितना मथुरा के लोग भी नहीं मानते, जितना आज के समय में बाहर से लोग वहाँ पे जाकर से लोग आते हैं दर्शन करने, और दूसरे धर्म के भी जैसे लोग हैं वो सभी भी अभी मानते हैं। हाँ, अभी पद यात्रा निकली थी हमारे यहाँ से, वृंदावन से। तो उसमें ना एक मोमडन लड़की मतलब खुद शामिल थी उस यात्रा में, जबकि वो पूरी सनातन की यात्रा कंप्लीट थी। उसमें कोई ऐसा वो नहीं था कि क्या सब हिंदुओं की थी। कहने का मतलब है मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो हाँ, कुछ भी वो नहीं तो है। आप मानो तो देखो भगवान तो हर जगह है, लेकिन एक श्रद्धा होती है ना। और हम तो मानते हैं कि हमें मतलब बहुत अच्छी किस्मत मानो हमारी, या जो भी है कि हमने तो ऐसी जगह पे जन्म लिया जहाँ भगवान ने जन्म लिया है और लोग उनके लिए दीवाने हैं। यस। आपके वहाँ से ये बॉम्बे का सफ़र कैसे आपने तय किया? मैंने बॉम्बे का सफ़र मैंने स्टार्टिंग की थिएटर से। मथुरा में वृंदावन में राधा कृष्ण के फोक प्रोग्राम चलते हैं, आपने सुना होगा, रामलीला फोक प्रोग्राम। हमारे यहाँ ये चीज़ें अभी तो इंडस्ट्री काफ़ी वहाँ पहुँच चुकी है। मथुरा में 99% शूट हो रहा है।
बट मेरा कैसा था कि मैं सिर्फ फोक प्रोग्राम स्टार्ट करती थी, मतलब अच्छा। शुरुआत मेरी हाँ। हुई फोक प्रोग्राम से। फिर मैंने एक डीडी का शो किया था जिसमें मैंने एज ए कृष्ण लीड कैरेक्टर किया, और उसके बाद से फिर मुझे लगा, मैंने कि अरे यार मैं कुछ कर सकती हूँ, मतलब हो सकता है। तो मैं धीरे धीरे करके, फिर ऐसा हुआ कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हुई, मदर वगैरह मेरे मतलब बीमार थी, तो मैं बीच में ब्रेक लिया। उसके बाद फिर आफ्टर मैरिज हस्बैंड बोले कि नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो अच्छा, और आपकी मतलब चॉइस है कुछ ये कि इस काम में इंडस्ट्री वाले में, तो आप जाओ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैंने कहा ठीक है। तो मुझे खुद मतलब यहाँ पे लेकर के आए उन्होंने, सारी चीजें मुझे फुल सपोर्ट करके। एक होता है ना कि मतलब बैकग्राउंड हमें चाहिए, अब हम उस बैकग्राउंड से तो है नहीं कि हमारी फैमिली इंडस्ट्री से बिलोंग करती है तो हम आ गए, है ना, वो है। बट आके यहाँ फिर धीरे 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 पहले सारी चीजें जानी क्या है कैसे, क्योंकि के एक अननोन के लिए ना, और इंडस्ट्री में डायरेक्ट आना बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहाँ पे आपका कोई गॉडफादर है क्या इंडस्ट्री में? मेरे यहाँ पे अभी तक मेरे इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं है। मेरे जो गॉडफादर हैं वो मेरे हस्बैंड हैं, जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ाया, और हमेशा आज भी यही कहते हैं, टेंशन नहीं लेना है, बस तुझे जो करना है वो कर, मैं हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। बट हाँ ये है कि कृष्णा जी की एक मेरे ऊपर कृपा है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मेरा काम हो जाता है, रुकता नहीं है, और बहुत इजीली मुझे काम भी बहुत इजीली मिल जाता है। मैंने जो सोचा कि हाँ मुझे ये काम करना है तो हो जाएगा, बस एक बार उनका नाम लिया, काम हो जाएगा। कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में? मुझे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 8 इयर्स? हाँ, बट उसमें कैसा है कि बीच बीच में ब्रेक, जैसे कोरोना आ गया, हाँ, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मदर एक्सपायर हो गई, तो ऐसे करके बीच में वो ब्रेक लेके कंप्लीटली, मतलब तो ऐसा नहीं है कि जब 24 आवर्स मैंने इसमें दिया है। कोरोना जब आया था तो मतलब काफी लोगों की हालत खराब हो गई थी उस टाइम। बहुत हालत तो खराब आप थी। कहाँ पे थी? मैं अपनी फैमिली के साथ ही थी घर पे। मैं एक दिन पहले, मतलब मेरी टिकट थी, मैं आने वाली थी, सुबह ही अनाउंस, मेरी सारी तैयारियां, मैं जा रही हूँ, सुबह अनाउंस होता है लॉकडाउन लग गया, सारी ट्रेन कैंसिल। मैंने कहा हाँ ये क्या हुआ। उस टाइम भी एक प्रोजेक्ट था मेरे पास में ऑलरेडी, मैं शूट के लिए सब रेडी था, बट फिर सभी लोग रुक गए तो भाई क्या करती है आगे मैं। बट मैंने ये शुक्र मनाया, मैंने कि अरे यार कितने लोग फंसे थे मुंबई में, बाहर बहुत मतलब दुनिया में लोग फंसे थे, और वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मैं उस टाइम पे अपनी फैमिली के साथ वहीं घर पे थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और कोरोना में सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बट मुझे कोई नहीं हुई क्योंकि मैं फैमिली के साथ थी, और हमने तो फुल कोरोना एंजॉय किया। हाँ, और लोगों ने डरा भी बहुत रखा था, बहुत डरा रखा बहुत डरे थे। मेरा बच्चा तो बहुत छोटा था, मैं तो रोने लगी थी कि उसको कहीं कोरोना ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, क्योंकि इतना मतलब छूने से हो रहा है और वहां से निकलने से वो वायरस आ जा रहा है, मतलब हाँ, इतना सब बहुत ऐसा ही डरा था। रखा था ना। हमारे यहाँ पर भी ऐसा था, बट हमारे यहाँ ना इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं था। टीवी पे जो दिखा रहे थे ना वो था, बट उतना नहीं था। सामने अगर देखो तो टीवी पे देख के भैया कोरोना का बहुत हुआ, लेकिन सामने देख रहे हैं तो हाँ इतना नहीं है बस सेफ्टी थी। प्रोटोकॉल्स पूरे ले रहे थे कि भाई आप इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत छुओ, हाय हैंड वॉश, ये वॉश। हम काफी टाइम तक रहे, हमने मतलब मैं बेसिकली जैसे मथुरा से हूँ, तो मथुरा में हमारा घर है, सब कुछ है, वहीं पर है। फिर लगा यार बहुत बोर हो गए घर में बैठे बैठे, कहीं निकल के जा नहीं सकते, तो हम लोग गाँव चले गए। हम गाँव बहुत कम जाते हैं, फेस्टिवल्स है या कुछ ऐसा है, टाइम ही नहीं मिलता कि आप फैमिली के साथ आप जाके टाइम स्पेंड कर सको। तो वही एक ऐसा टाइम था कि हमने फैमिली के साथ जाके टाइम स्पेंड किया, तो हमें पता ही नहीं चला कोरोना है। गाँव में जाके तो वो मतलब माहौल था वहाँ का, तो कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं, तो ये था यार कोरोना है भी या नहीं। हाँ, मुझे तो अभी तक क्लियर नहीं है सीरियसली। मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था। मैं तो तमाम लोगों के बीच में रही, मैंने काफ़ी शूट किए, मैं काफ़ी इधर उधर गई, काफ़ी जगह लोग बोलते थे यहाँ हाथ मत लगाओ, ऐसा हो जाओ। मैं काफ़ी लोगों के बीच में रह के भी टच वुड कुछ नहीं हुआ। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं। हाँ, पर हम जैसे कभी हॉस्पिटल्स वगैरह जा रहे हैं, कुछ ऐसा काम था, कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ पे यहाँ चलो देख के आते हैं, वहाँ पे हम मास्क यूज कर रहे थे। नहीं, मैंने ना पूरे कोरोना में मास्क नहीं लगाया, हमारे घर में से किसी ने ही नहीं लगाया, और गांव में जाके तो मुझे लगाई नहीं। मैं कह रही यार कोरोना है भी या बस ऐसे ही न्यूज़ें चल रही हैं। तो वहाँ पे तो फिर हमने पूरा मतलब बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। बाकी काफी लोग इतने परेशान थे जिन्होंने मतलब कोरोना के टाइम पे कि खाने तक के लिए बहुत प्रॉब्लम थी लोगों के लिए, लोगों ने ट्रबल किया। बट हमारे साथ हमारे कृष्णा जी थे, तो उन्होंने सब संभाल लिया और हमें ज्यादा परेशान नहीं होने दिया। कोरोना के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत लोगों ने झेला, तमाम फैमिलियां तबाह हो गई थी उस टाइम। कितने लोगों के लोग मतलब खाने के एक्सपायर लिए हो भी गए नहीं था लोगों के पास। बहुत
कई जगह लोग क्रिटिकल फंस भी कंडीशन गए तो थे। थी, बहुत लोग आउट ऑफ कंट्री लोग फंसे थे, वो तो गवर्नमेंट ने इतना मतलब करके कितने लोगों को वापस बुलाया, कैसे कैसे करके, तो बहुत सारी चीजें रही। कोरोना से बहुत लोगों ने मतलब बहुत कुछ सीखा। आप मतलब अभी तक इंडस्ट्री में कैसे कैसे लोगों से आप मिले हो, मतलब लोगों ने आपको चीट किया, लोगों ने आपको लूटा, मतलब एक होता है ना इंडस्ट्री में बहुत हाँ, तरह के लोग बहुत हैं। मतलब फ्रॉड तरीके के लोग होते हैं। हाँ। देखो मेरा मानना ये है, 10 अगर आपको गलत मिलेंगे तो 10 सही भी मिलेंगे, है ना। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ चल रहे हैं, और आपको ये परख होनी चाहिए कि हम जिसके साथ बैठ रहे हैं वो गलत है या वो सही है ना। तो मुझे मतलब हर तरीके के लोग मिलते हैं, क्योंकि कि इंडस्ट्री है, और आप कहीं भी चले जाओ सभी जगह हर तरीके के लोग होते हैं, हाँ। है ना। कुछ आपको नेगेटिव भी बोलते हैं, कुछ आपको पॉजिटिव भी बोलते हैं, कुछ आपको डिमोटिवेशन भी करेंगे, कुछ आपको बोलेंगे, हाँ, है ना, ये रहता है। बट मेरा ऐसा है कि मेरा कभी, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये आदमी फेंकू है एक तरीके का, या मतलब कि बस ऐसे ही है, घुमा रहा है, कुछ नहीं है ना। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अरे यार मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना अडिका, मतलब सब कुछ बोलेंगे। और बट होता है, पता चलता है बाद में 5 रुपए की चाय पी रहे हैं नागोरी पे खड़े होकर। तो एक वो चीज भी है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और आप अपने आप को ऐसे दिखा देंगे, अरे यार मैं तो ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मेरा ये चला। और फिल्म इंडस्ट्री में तो मतलब वो है ना, एक यहाँ की बहुत लोकल मतलब कहावत है कि टेबल पे बैठ के फिल्म बन गई और बिक गई, सेल भी हो गई। हाँ, एवरीडे मूवी बनती है, और स्टोरीज। 10 में से एक बंदा ऐसा रेगुलर करता ही करता है। तो वो है, बट मैंने ना बहुत कम लोगों से मतलब ऐसा मेरे को कांटेक्ट हुआ है, मैं बहुत कम लोगों से ऐसे मिली हूँ, क्योंकि कि मेरा मोस्टली मैं मतलब यहाँ पे रहती हूँ ना, तो मेरा ये है कि बस काम से काम, काम है तो ठीक है, नहीं है तो मैं अपने घर पे। और मेरा ऐसा भी रहता है, यहाँ अगर से मैं फ्री हूँ, काम नहीं है, मुझे लग रहा है कि अभी कुछ ऐसा काम नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं अपनी फैमिली के पास चली जाती हूँ। जैसे कि आपके, जैसे आप मैरिड हो, आपके ससुराल वालों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया इंडस्ट्री में हो आप तो? नहीं, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, और सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ होती नहीं। इवन आप ये सोचिए, मेरी बेटी है, जबकि वो उसको अकेला संभालते हैं, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अभी तो बेटी भी है? बेटी है मेरी 8 इयर्स की। 8 इयर्स की? हाँ। लेकिन आपको देख के लगता नहीं है। वो मेंटेन कर रखा है उस तरीके से। ये है, तो फैमिली मेरी पूरी मतलब ये समझिए जैसे गांव है, तो आप गांव का तो माहौल आपको पता है कैसा रहता है ना। लेकिन मेरी फैमिली इतनी मुझे सपोर्ट करती है, मैं कभी भी जाती हूँ, अच्छा तूने, वैसे तो जाऊंगी साड़ी सूट, मतलब गांव के अकॉर्डिंग टू गांव चलना पड़ता है ना, कि हमारे गांव में क्या चल रहा है उस हिसाब से। अब वहाँ ऐसे कॉस्ट्यूम पहन के तो जा नहीं सकते, ये है। लेकिन फिर भी घर पे जाऊंगी तो मेरे जितने भी फैमिली मेंबर हैं, मेरी सास मौसी, मतलब चाचिया सास मौसी सास जो भी हैं सब लोग, तो अच्छा तूने दिखा क्या किया, अच्छा दिखाइए उसमें तू क्या क्या कपड़े पहने, तूने कैसी लग रही है, तू वहाँ गई थी, अच्छा वहाँ पे कैसा था। क्योंकि क्या वो लोग तो अभी यहाँ पे आए नहीं है, घूमे नहीं है, उनको पता नहीं है ना इंडस्ट्री के पीछे हम क्या हो रहा है, हमें मालूम है। लेकिन जिन लोगों को नहीं है उनको तो लगता है अरे यार हम हीरो से मिलना है, अब हमारे लिए अरे यार हाँ ठीक है, क्योंकि हम उस चीज में हैं, मिल लिए तो हाँ ठीक है। और सामने अगर कोई जाता है तो अरे यार एक फोटो तो इसके साथ होनी चाहिए। वो चीज हो जाती है। तो मुझे फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, और अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। अभी मैं भी कभी कहती हूँ ना, अरे यार मैं नहीं जा रही, छोड़ो अभी नहीं जा रही, मन नहीं है, तो मुझे जबरदस्ती बुलाया था, नहीं तुम जाओ भैया, तुम काम करो, तुम अपना देखो, तुम कर सकती हो तो करो, ऐसा मत सोचो क्या है, पीछे हम खड़े हैं। मतलब हर चीज के लिए सपोर्ट करके ना, एक कहता है ना जबरदस्ती करवाना, वो वाला है कि हाँ करवाते हैं। तो 8 साल के एक्सपीरियंस है आपको इस इंडस्ट्री में, तो काफी लोगों से आपका मतलब एक उतार चढ़ाव मिला होगा लोगों से? हाँ, मुझे बहुत उतार चढ़ाव मिला है। मैंने मूवीज की असिस्टेंट में वर्क किया, प्रोडक्शन में वर्क किया। अभी एक शो कर रही थी, उसमें लैंग्वेज हमारे यहाँ ब्रजभाषा की मतलब टोन देनी थी, तो वो मैं कर रही थी। अच्छा, डबर भी हो? डबिंग भी करते हो? डबिंग नहीं करती, मतलब आर्टिस्टों को, कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे उसमें जो शो में, वो जो स्टोरी थी वो मथुरा की स्टोरी थी। तो मथुरा की जो लैंग्वेज है ना हमारे यहाँ की, उस लैंग्वेज को टोन देना था। तो उसके लिए मुझे उन लोगों ने हायर किया था, लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज डायरेक्शन के लिए। तो मैंने वो आर्टिस्ट को लैंग्वेज वगैरह वो सब कराई थी। वो शो अभी बंद हो गया, अच्छा चला था। तो ये सब करती रहती हूँ। बाकी मेरा ऐसा एक फोकस नहीं रहता है कि नहीं मैं एक चीज के लिए पकड़ के बैठ गई कि बस काम मतलब कोई भी मिलना काम चाहिए, कोई भी हो, अच्छा काम हो और काम होना चाहिए। काम क्योंकि के
बैठ के या हम अपनी फैमिली को छोड़ के वहाँ से यहाँ बैठने के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं आए टाइम पास हैं। करने नहीं मुझे आए तो हैं। इजीली अगर कोई बहुत ज्यादा वो करता है ना, तो मेरे अंदर कैसा है, मैं इरिटेट बहुत जल्दी हो जाती हूँ। मैं इरिटेट ऐसे कि बहुत अगर जल्दी गुस्सा आ जाता है गुस्सा आ आपको। जाता है, मतलब गुस्सा कैसे आ जाता है कि यार ठीक है तुमने एक बार बता दिया। तो कुछ होते हैं ना फालतू का चाटते हैं, हाँ, जिनके पास कुछ काम नहीं है, काम यार नहीं मैं है। ये हूँ मैं वो हूँ। हाँ, फिर मैं कहती हूँ अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर वो समझ जाता है सामने वाला, अच्छा हाँ ये बोर हो गई। हाँ। फिर खुद ही पूछता है मैंने आपको बोर किया? मैंने कहा हाँ भैया मुझे बोर तो हुई हूँ मैं, बट कोई बात नहीं ठीक है। नेक्स्ट टाइम मत करना। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं खुद ही मन में सोच लेती हूँ, अब तो बोर कर दिया, नेक्स्ट टाइम ही मिलूंगी। हाँ, हाँ। तो आपने आपने और क्या क्या सीखा है इसके इंडस्ट्री में? देखो आने के लिए एक तैयारी भी करनी पड़ती है। हाँ, आपको क्या क्या आता है? मुझे देखो डांस आता है, और बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि सुपर हिट डांसर हूँ, बट हाँ डांस आता कर है। लेते मैंने हैं। हाँ कर लेते हैं। एक आइटम सॉन्ग किया था मैंने दीपक भाटिया जी के साथ, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। एक फिल्म थी हिंदी और भोजपुरी मिक्स, बेटा भोजपुरिया, उसमें तो उसका टीचर में मेरे पास मतलब आया था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी। मैंने फर्स्ट वो किया था, क्योंकि क्या आइटम सॉन्ग डिफरेंट डिफरेंट हो हो जाता गया है। एक, हाँ, है ना। नॉर्मली डांस तो आज के समय में सभी कर लेते हैं, हाँ, वो चीज़ है। और बाकी मैं डायरेक्शन में बहुत अच्छा डायरेक्शन में अच्छा, कर आप लेती डायरेक्टर हूँ। भी हो? हाँ डायरेक्शन में मैं असिस्ट में मैंने कई मूवी की हैं। आपकी उड़ान जिंदगी की थी, चौपाल OTT पे रिलीज हो चुकी है। डायरेक्टर थे दीपक हुड्डा, उनके साथ में। और आर्टिस्ट में भी कई मूवी कर चुकी हूँ। अभी रिसेंटली मेरी एक मूवी रिलीज हुई है देव काली, अच्छे लेवल पे रिलीज हुई है ये है। और भी आने वाले समय में अभी कई मेरे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें मैं असिस्ट भी कर रही हूँ और आर्टिस्ट भी कर रही हूँ। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बोल्ड चलता है, हाँ, तो आप कैसे अपना सिक्का जमा पाओगे जब ऑलरेडी इतना बोल्ड कर रही हैं? बड़ी बड़ी एक्ट्रेस भी कर हाँ रही हैं काफी बोल्ड। बोल्ड कर रही हैं, बड़ी बड़ी आपकी क्या एक्ट्रेस भी कर रही लिमिटेशन हैं। है? बट मैं कैसा है ना, बहुत बोल्ड तो नहीं कर सकती कि 2 पीस कर लिया या मैं बोल्ड कर सकती हूँ। बोल्ड जैसे कि आजकल देखो शॉर्ट्स हैं, सब पहनते हैं, वो हम अभी भी ऐसे पहन के बैठे हैं वैसा, है ना। एक नॉर्मल शॉर्ट्स है वो ठीक है, बट अब डिपेंड करता है कि आजकल बोल्ड तो आप समझिए वेब सीरीज भी ऐसी आ रही हैं जिनमें लोग उनमें भी बोल्ड है आज। बोल्ड कर रहे हैं ना। अल्ट बालाजी अभी देखो ओल्ड इतना चल रहा है, बालाजी बोल्ड का है। बोल्ड है शुरू से। उल्लू का आप देखिए कितना बोल्ड बोल्ड है। तो वो हमें मतलब आपने मैं तो उल्लू आपको में काम बताऊं, किया है? मैंने किया नहीं है, मतलब मैंने देखा है, एक्सपीरियंस लिया उन सब चीज़ों का, एज ए डायरेक्शन और एज ए कास्टिंग, वो सब इन सब चीज़ों में। तो नॉलेज तो रखनी पड़ती है मार्केट में क्या चल रहा है, आप करो या ना करो, वो है। तो मेरा कैसा रहता है, मैं कहती हूँ भाई नहीं बोल्ड नहीं करना है मुझे, एक पैसा कम मिलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लीड नहीं मिलेगा चलेगा, मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर में रेडी हूँ, मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर करूंगी, बट मैं बिल्कुल बहुत गंद वाला काम नहीं करूंगी। मतलब जो कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, बट मैं नहीं कर सकती। क्यों? कि मैं ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ जहाँ का मैं नाम खराब नहीं कर सकती। मथुरा एक बहुत पावन जगह है, लोग मथुरा के नाम से मतलब भावुक हो जाते हैं एक तरीके से कहें तो, है ना। और मैं उस जगह का नाम ऐसा काम करके खराब नहीं कर सकती, है ना। जैसे कि अभी आप उल्लू वगैरह या किसी का भी बोल्ड जो करते हैं, कहते हैं अरे यार, जो लोग देखते हैं ना, कुछ लोगों के मुंह से जो मैंने सुना है, यार ये तो पॉर्न वीडियो है, एक तरीके से वो बोलते हैं, अरे क्या बना दिया, इससे अच्छा तो वो चल ही रहा है। तो वो चीज नहीं करनी है। कोई कहे तो ये कहे कि हाँ हमारे यहाँ की लड़की अगर कुछ कर रही है तो अच्छा कर रही है, मुझे लगता है कि यार नहीं है तो ठीक है ना, कोई नहीं। देखो ऐसा नहीं है हम आर्टिस्ट एक्टर बनेंगे तभी हमारा नाम फेमस होगा, राइट, है ना। हम कुछ भी काम करके अपना नाम फेमस कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसलिए असिस्ट में मैंने अपने आप को डाला, मैं एज ए असिस्टेंट करूंगी। आज मैं असिस्ट में हूँ, कल अगर डायरेक्टर भी बनूंगी जब मैं धीरे धीरे सीखूंगी, सारी अच्छा चीजें स्कोप करूंगी। है इसमें भी, ऐसा नहीं है। हाँ तो अच्छा स्कोप है, डिपेंड करता है आपके टैलेंट के ऊपर कि कितना टैलेंट है। हाँ और आर्टिस्ट का देखो कैसा है, एक बड़े आर्टिस्ट का अगर आप बोलो तो उनकी फिल्म भी साल में एक फिल्म आती है ना। तो छोटे मोटे आर्टिस्ट का तो मैं कह ही नहीं सकती, मतलब जो अपना कर रहे हैं। अब 1 डे 2 डे करके आप क्या कर लोगे, कितना नाम आपको मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता कुछ मिलेगा। उससे अच्छा ये है कि आप एक टैलेंट अपने पास ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप आगे के लिए सरवाइव कर सको, और आप उस जगह पे खड़े रहो लास्ट तक। ऐसा नहीं है ना, हर चीज की एक एज होती है। अब पता चला 1 डे 2 डे कर रहे हैं, बहुत जूनियर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या बैठे हैं, उनको ना तो पेमेंट्स बढ़ना वही 1000, 800, 1500 रहता है जूनियर्स में, है ना। वही 1 डे 2 डे का, आज काम है कल नहीं है, 4 दिन बाद देंगे, अब वो रिपीट नहीं करेंगे, हेडेक सर दर्द। तो उन सब चीज़ों से अच्छा है कि आप ठीक है आपका शौक, मेरा शौक है एक्टिंग करना, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, फिल्म में कर रही हूँ, सीरियल में
जहाँ मुझे मौका मिल रहा है, जहाँ मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर रही हूँ। बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ और ना करूँ, सिर्फ एक उसके सहारे नहीं बैठ सकती। यस यस, दूसरी भी हाथ पैर मारना चाहिए, जिससे कि हम हमेशा लेवल में रहें, बराबर में रहें, कि ये नहीं है तो अपने पास ये तो है, टेंशन नहीं होगा, आपको डिप्रेशन में नहीं जाओगे आप और गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। अच्छा, जूनियर से मुझे याद आया, जूनियर आर्टिस्टों की क्या लाइफ स्टोरी है, क्योंकि आपने तो देखी होगी इन लोगों की लाइफ, जूनियर्स का उनके साथ कैसा बिहेव होता है और वो कितने बिजी रहते हैं? जूनियर्स के पास देखिए बिहेव तो ऐसा है कि आज के समय बिहेव तो अगर देखा जाए तो किसी के साथ ही अच्छा नहीं होता, सबका एटीट्यूड अपने लेवल पे होता है ना। हर आदमी एक दूसरे को अपने आप से ऊपर ही समझता है, वो चीज है। बाकी डिपेंड करता है कि आपके जहाँ रिलेशन अच्छे हैं वहीं बिहेव अच्छा है। आज तो ये तो पार्शलिटी चलती है ना। हाँ, ये तो आज का वो बॉलीवुड। बट अभी जूनियर्स का कैसा है, जैसे आप जूनियर्स का बोल रहे हो, तो जूनियर्स का मतलब 1000-1200 रुपए से ज्यादा तो उनको एक अमाउंट नहीं मिलता पूरे दिन का और इतने दिन मतलब पूरे घंटों, मतलब 8-8 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है। उसके बाद भी आप ये देखिए 500, मतलब कुछ जूनियर्स 500 भी मिलता है, 500, मतलब 8-8 12-12 घंटे, जिसमें कपड़े उनके, मेकअप उनका, सब उनका, ये वो भाई कैसे कर लेते हैं। बट क्या है, मजबूरी है, कोई और ऑप्शन नहीं है ना उनके पास में, उनको करना वही है, क्योंकि के दूसरा काम वो सीखना नहीं चाहते। एक्टिंग का कीड़ा ऐसा लगा हुआ है कि नहीं एक्टिंग करनी है, आर्टिस्ट करना है, तो वो ठीक है उसी में। और मैंने देखा है इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं जो कि जूनियर्स में काम कर रही हैं। हाँ, काफी सुंदर सुंदर लड़कियां मैंने भी देखी स्मार्ट लड़कियां जूनियर्स में काम कर रही हैं, लड़के भी हैं, बॉडी फिटनेस और मतलब अच्छे हैं। बट वो क्या है, जूनियर्स में मतलब करके ना, या तो वो उनको चांस नहीं मिल रहा है या उनके लिंक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, उनकी पर्सनल वो है। मैं मतलब किसी से ऐसे पर्सनल तो नहीं मिली हूँ, जो मैंने देखा है वो बता रही हूँ। वो उनका है कि पता नहीं कैसे वो उसमें इतने में खर्चा, आप उनको देखो 1200 रुपये आप लगा लो, 1000 रुपये लगा लो, महीने में कितना हुआ, 30-32 हजार रुपये। हाँ। उसमें रेंट भी देना है, अपना मेंटेनेंस भी करना है, फिर उसमें उनका कन्वेंस भी होता है, रहना भी है, खाना पीना भी है। और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं, भाई फैमिली को भी देते हैं, फैमिली भी रख रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं यही कहती हूँ कैसे करते हैं वो लोग, उनके लिए सबसे ज्यादा टफ है, टास्क है। सबसे टफ काम जो है ना वो जूनियर आर्टिस्ट है। सबसे बड़ा काम जो इंडस्ट्री में कर रहा है वो जूनियर आर्टिस्ट कर रहे हैं, जो अपने आप को इतनी मेहनत रात और दिन लिए, और उनका हर बिहेव भी उनके साथ अलग ही होता है सेट पे, क्योंकि कि जो एक भाई आर्टिस्ट के साथ हो रहा है वो तो उनके साथ नहीं होता। जूनियर्स का अलग खाना, जूनियर्स के लिए अलग चीजें, चलो खाना तो सबके लिए सेट पे सब कैटेगरी वाइज लगता ही लगता है अलग अलग, बट जूनियर्स का तो एक बहुत ही अलग डिफरेंट कर दिया जाता है, डिफरेंट नजरिए से देखा जाता है उनको कि जूनियर आर्टिस्ट, हाँ जूनियर है, ठीक है, बेचारे साइन उसके हर चीज के लिए लाइन में लगे हैं, उधर खड़े हो जाओ, उधर बैठे हैं। और उनके जो बहुत एक मैंने देखा है, मतलब जो हेड होते हैं जूनियर्स के, गाली दे के बोलते हैं, उल्टा से तो कुछ भी चिल्ला के बोल रहा है, अगर जरा सा किसी से गलती होगी या कुछ भी है उसको चिल्ला के बोल रहा है, गाली दे के बोल रहा है, या पता नहीं, मगर उनकी मजबूरी है, उनके पास काम नहीं है, सह रहे हैं, सुन रहे हैं, नहीं तो आज के समय कोई अपने माँ बाप की नहीं सुनता है। मैंने ना बहुत आर्टिस्टों को देखा है कि वो आते हैं और ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है उनको, और कुछ टाइम में वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े कपड़े पहन रहे हैं ब्रांडेड, और काफ़ी मेकअप लगा के घूम रही हैं, और काफ़ी पैसा हो जाता है। और मतलब क्या क्या करते होंगे वो? उनका कोई मूवी रिलीज नहीं होता, उनका कोई सीरियल नहीं रिलीज होता है। हाँ, ये मैं भी देखती हूँ। आप हो जाते हैं वो लोग, तो वो कैसे मैनेज होता है? ये चीज मैं भी देखती हूँ कि मतलब कुछ नहीं है, कल परसों आए और उसके बाद में एकदम हाई फाई स्टैंडर्ड रह रहे हैं, और काम भी नहीं है, काम भी नहीं है, और मतलब एटीट्यूड 7वें आसमान पे वो रहता है कि भाई इनसे बड़ा आर्टिस्ट, एक्टर या इनके बराबर कोई है ही नहीं इंडस्ट्री में पैसे वाला, एटीट्यूड भी वो रहता है। तो वो चीजें मैं भी देखती हूँ, बट पता नहीं कैसे लोग करते हैं ये, कैसे मतलब लड़कियां इस तरीके से। बट ये है कि कुछ ऐसी भी हैं उनमें जो मतलब बोल्ड करके जिन्होंने, या फिर अभी आजकल लाइव का बहुत चल रहा है। मैं आपको बताऊं, बोल्ड में भी इतना पैसा अभी नहीं है, ठीक है, एक टाइम था तब था, और बोल्ड में रातों रात कोई लाखों नहीं कमा लेता है। यहाँ तो लड़कियां बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियां ले रही हैं, फ्लैटें ले रही हैं, ब्रांडेड चीजें पहन के घूम रही हैं, वो कैसे?
तो उसके लिए वो कोई अच्छा उन्होंने पार्टनर ढूंढा होगा साथ में। पार्टनर ढूंढती हैं, बहुत सारे जो उनके शुगर डैडी हैं, उनकी लड़कों की शुगर मम्मियाँ हैं। हाँ तो बस और उन्हीं से पूरा हो रहा है। हाँ मतलब ये चल रहा है, ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग है, मेरे कहने का मतलब ये Obviously, ट्रेंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बहुत है। हाँ मैंने तो मतलब यहाँ तक सुना है कि मतलब बहुत कम एज की लड़कियां हैं, सुना भी है देखा भी है कि 20 साल 18 साल 22 साल की लड़की है और पता चल रहा है कि एक 14 इयर्स ओल्ड मतलब अंकल को वो क्या करेगा वो अंकल, बताओ। बॉयफ्रेंड बना रखा है। पता नहीं मैंने कैसे कर लेते हैं। वो अंकल क्या करेगा? या तो रखवाली पैसे करेगा देंगे उसकी। अंकल। अंकल पैसे देंगे, लो लग्जरी बेटा, गाड़ी कैसे आएगी, वो उन्हीं लो से बेटा आएगी। लॉलीपॉप खाओ, चॉकलेट खाओ, लो पैसे लो, मैं पैसे के लिए तुम्हारा मालिक हूँ। बस यही वही है। चीजें हैं। तो अब देखो सबकी ना एक लाइफ है, हम किस किस को आपको जाके ऐसे बोलेंगे लोग मिले इसको? क्या? नहीं मुझे ऐसे नहीं मिले। और मैं आप पे किसी ने डोरे डालने की कोशिश की कि मैं भाई ये हमारे चंगुल में आ जाए? नहीं, हाँ बहुत देखो इंडस्ट्री है, लड़के हैं और सभी जगह आप कहीं भी चले जाओ, हर आदमी कोई भी बहन और माँ की नजर से कोई नहीं दिखता, सब गलत नजर से ही देखते हैं, है कि भाई ना? इंडस्ट्री एक में फीमेल है हाँ, तो उसको वो चाहे 10 आज के समय में जब 3-3 साल 4-4 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ पाए तो हम तो यंगेस्ट है ना? और बूढ़ी भी लेडीज होगी ना 80 साल की, उसको भी लोग उसी निगाह से देखेंगे क्योंकि कि पता ही नहीं मतलब क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनका माइंड में क्या चल रहा है वो पता आज तक किसी को चला नहीं है। कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों देखते हैं। तो वो है, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, कहेंगे अच्छा ठीक है मैम आप बहुत खूबसूरत है भाई। हाँ मैं पहले बोल देती हूँ भाई मैम हस्बैंड है, मैरिड हूँ, बेटी है। लगता नहीं है भैया, लगता नहीं है इसलिए मैं बता रही हूँ। मतलब ये आपको झेला है। गलतफहमी खत्म ही हो मतलब जाती है। ये मतलब बोलते हैं। हाँ और मैं बहुत, मेरा ऐसा रहता है, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, उतना ही रखती हूँ। मुझे एक लड़की है, हम लोगों के अंदर एक रहता है ना, बहुत अच्छी बात होती है कि सामने वाला गलत निगाह से देख रहा है या हमें कुछ ऐसा प्रोत्साहित कर रहा है तो हमें पता चल जाती है यार ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, उसके मन की बात हमें पता चल जाती है यार ये कुछ तो हमारे बारे में सोच रहा है। तो मुझे जहाँ ऐसा कहीं भी सिम्टम्स थोड़ा सा है ना, लगा यार ये बंदा कुछ गलत वे में जा रहा है तो मैं तुरंत पीछे हट लेती हूँ। ठीक है, अच्छा सर ठीक है। अच्छा ये जो कास्टिंग हाउस के ऊपर मैं पूछूंगी आपसे, ये जो कास्टिंग हाउस होता है इसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर डायरेक्टली ऑफर दे देते हैं, उनको कोई शर्म झिझक या कुछ नहीं रहता है? ऐसा हमारे स्टूडियो में आके कई आर्टिस्टों ने बताया है। हाँ ऐसा लोग बोलते हैं, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना देखा क्योंकि के आपको ऑफर दिए हैं किसी ने कॉम्प्रोमाइज के? नहीं मैंने कॉम्प्रोमाइज के, मेरे पास अभी तक कोई ऐसा ऑफर नहीं आया क्योंकि कि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं एक तो रिलेटिव में किए हैं, रिलेशन में किए हैं, तो सब जानकारी में किए हैं और हर साइड पे मेरे हस्बैंड होते ही होते हैं, मतलब सबको मैं मिलाती हूँ कि हाँ ठीक है। तो कहीं भी मेरे साथ ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि नहीं जी आपको ये करना है। और रही कॉम्प्रो की, मैंने भी काफी चीजें ऐसे सुनी है। अभी मैंने तो ये सुना है कि लीड भी तभी मिलता है सीरियल में जब तक आप कॉम्प्रो नहीं करोगे। मेरे पास ऐसे मैं बोलती हूँ यार मैंने कहा लीड वगैरह ये सब तो होते हैं, ऐसा है हर शो में, बोले अगर वो लीड कर रही है तो बिना उसके उसको नहीं मिला होगा। तो मेरा ये रहता है भैया नहीं मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर कर लूंगी, इसमें खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए बाबा जूनियर लोग देखो रगड़ते ही हैं, रगड़वाते ही हैं। हाँ जूनियर में भी अगर कोई खूबसूरत हीरोइन जैसी खड़ी है तो उसको भी नजर जाएगी और वहां से भी वहां तक पहुंच लगाई जाएगी, वो कौन है भाई उसका नंबर लाओ इधर, फिर उसको भी वो ऑफर दिया जाएगा कि भाई आपको हीरोइन बनना है ना या जूनियर ही करना है। हाँ। तो ये बहुत तिकड़म लगाए जाते हैं, मतलब ये अंदर की बातें हैं, ये सच है। ये तो ना शुरू से मतलब चला आ रहा है, मैं सुनती आ रही हूँ, बट पहले सुनते आ रहे थे, देखते भी आ रहे हैं, अभी कैसा है धीरे धीरे इंडस्ट्री में घुस रहे हैं तो चीजें पता चलती हैं, अच्छा यार ये भी होता है। तो वही है, मैंने काफी बार मतलब ऐसे मैंने सोचा यार मुझे किसी शो में ना कंटिन्यूटी करना है, मतलब कंटिन्यूटी में लीड वगैरह यार कैसे, मतलब मैंने एक वो लगाया कि कैसे होता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि लीड के लिए कैसे फाइनलाइज होते हैं। अब पता चलता है रातों रात लीड, भाई नई लीड आ गई जिसको आज तक कभी टीवी पे नहीं देखा, कोई शो नहीं देखा, कोई ऐड नहीं देखा, कोई इसका कुछ नहीं देखा और वो हीरोइन लीड में काम कर रही है। यार ये तो आज तक इसका तो कुछ आया नहीं, पता चल रहा है कि भाई हो गई रातों रात सेटिंग। हाँ सब सेटिंग से होता है, सेटिंग होती है, इंडस्ट्री का दूसरा नाम ही सेटिंग है। तो मैंने कहा भाई ठीक है हमें तो भाई करना ही नहीं। हमें तो भाई सेटिंग ही होती है, सीरियसली हर बात में सेटिंग होती है। हमें ये लगता है कि भाई यहाँ सेटिंग का है, वही कहते हैं ठीक है हम तो असिस्ट में कर लेंगे या भैया सपोर्टिंग में कर लेंगे, वो ज्यादा अच्छा है।
कोई दिक्कत मैं नहीं है। मेरा वाक्य बताती हूँ। मैंने फिल्म नो एंट्री की थी, उसमें ये उसकी सलीना जेटली की मैं फ्रेंड का रोल था मेरा, और हमें मॉरिशस भी जाना था। तो मॉरिशस के लिए क्या, मेरा पासपोर्ट का वीज़ा का इशू हुआ था। तो जितनी शूटिंग होनी थी इधर फिल्म सिटी में हुई, सेट लगा हुआ था यहीं पे। तो भाई वहाँ पे क्या, तब मैं बड़ी सुंदर दिखती थी, पतली दुबली। आज भी सुंदर दिखती हो। अभी तो मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। फैट से कोई सुंदरता थोड़ी खत्म होती है। तो पता है भाई वहाँ से ऑफर आ गया, जो कोऑर्डिनेटर ने मुझे वहाँ पे हाँ। किया, वो लड़की कौन है क्या है, हाँ, अरे आगे आपका रोल बढ़ जाएगा, डायरेक्टर जी से पार्टी कर लीजिए, मिल लीजिए। हाँ। और डायरेक्टर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है नो एंट्री के डायरेक्टर कौन थे, है ना। अभी इतना बड़ा इतना नाम बड़ा है ना। नाम है तो हाँ, ऑलरेडी। तो सारी दुनिया उन्हें जानती है, अच्छे इंसान भी हैं, हो सकता है उनको मैं अच्छी लगी हूँ, या दूसरे आर्टिस्ट भी अच्छे लग रहे हों, ऐसी पार्टी देना चाह रहे हो, क्यों बुलाना चाह, भाई हम तो नहीं गए, तो हमारा तो रोल पे गया। कैची चल गई, और हम तो मॉरिशस भी नहीं ले गए, हमें बोलते हैं छोड़ो हटाओ, और दूसरे रख पार्टी लिए। नहीं की आपने इसलिए। हाँ, तो बस यही है, वो पार्टी का नाम बस समझ लो, डार्क पार्टी होती है वो। अंधेरों में अंधेरा कायम रहे, वो वाली पार्टी होती है। तो ये बात सच है, रातों रात देखो एक पत्थर को भी हीरा बना देंगे, अगर हाँ। वो उनके नक्शे कदम पे चल नक्शे रही हैं, कदम उनकी पे बातें चल मान रही हैं। तो जिन्होंने नहीं मानी है वो अपनी एड़ियां घिस रहे हैं, चप्पलों में छेद भी हो जाएंगे तो भी बनना मुश्किल है, ये बिल्कुल। बात सच है। नहीं तो अभी यही है ना, ये देखो जिसे जो करना है, अगर वो करना है तो भाई वो कर भी रहे हैं, जिसे नहीं करना है तो हाँ, वो अपना दूसरा रास्ता अपना रहे हैं, या हाँ, तो प्रोफेशनली कोई हाँ, अच्छा आजकल जॉब ले लाइव लिया, देखो, लाइव या फिर अपना लाइव किया है आपने कभी? लाइव में पैसे कमाए जाते हैं। लाइफ नहीं। हेलो शोना, हेलो बेबू, नहीं नहीं नहीं। तुम्हारा हाँ, साइज क्या लाइफ का है, बहुत चल रहा है, ये सब सारी चीजें बहुत चल रही हैं। आपका अभी साइज क्या बहुत है, लड़कियां इसका कर रही साइज हैं। क्या है, आपकी ब्रा का साइज क्या है, आपकी हाँ। पैंटी का साइज क्या है, अरे मैं न्यूड आपके तक लिए देते खरीद हैं, देता हूँ। न्यूड तक देते हैं, उसमें पूरा न्यूड लड़कियां रहती हैं, बहुत वो सब करते हैं। तो मैं मतलब जो है, मैं तो इन सब चीजों को नहीं, मतलब लाइव करना तो दूर की बात है, देखो, मैं तो देखा ही नहीं। मैं तो मेरे नहीं, पता ये जनरली लाइव आते हैं ना, वो भी मैं कभी कभी आती हूँ। नहीं, लाइव में अच्छा पैसा है, मैंने ऐसा सुना है। हाँ, लड़कियां भाई वो कमा रही लाइव हैं, ही तभी आती हैं जब उनको पेमेंट आ जाता मैंने है। तो सुना है 50-60 हज़ार रुपए फेसबुक, पर डे कमा रही हैं। हाँ फेसबुक पे, तो और तो उस पे वो डायरेक्ट पेमेंट आ नॉट जाता है। फेसबुक, और इसके लाइव के ऐप होते हैं एडल्ट। एडल्ट वाले भी हाँ, होते हैं, और फेसबुक पे भी लाइव वगैरह का उनका ऐसा वो मतलब फेसबुक भी वगैरह आता पे तो है। मैं भी बैठी रहती हूँ, मुझे एक चवन्नी भी कोई नहीं देता। मैं भी कभी कभार फेसबुक पे लाइव आ जाती हूँ, कभी कभी मन करता है इंस्टा पे आ जाती हूँ। इंस्टा पे लाइव मुझे नहीं, तो आज वैसे तक नॉर्मल लाइव, एक चवन्नी भी नहीं दी, वो मतलब मैं नॉर्मल अच्छी लाइव नहीं तो, लग रही इसलिए नहीं दी। नॉर्मल लाइव तो हम भी आ जाते हैं, हम भी करते हैं, हाँ। लेकिन हम वो वाले लाइव नहीं आते ना जो और लोग लाइव नहीं करते नहीं, हैं। मेरी 2-3 फ्रेंड है भाई, उन्होंने अपने घर लिए, गाड़ी ली, सब कुछ। बोल, उनका कहना ये है, देखो लाइफ कोई बुरी चीज नहीं है, हम इसलिए कर लेते हैं, 10 जगह इधर उधर जाओ, दुनिया की सुनो, इससे अच्छा यहाँ हमारे घर फैंस में बने बैठ हुए के हैं, आप कौन से फोन फाड़ के, स्क्रीन फाड़ के निकल के आ जा रहे हैं, अच्छे दोस्त बट बन गए हैं, मार्केट तो लगे नहीं रहो। है ना, हाँ, ये तो है। मार्केट तो नहीं है, आप मार्केट में तो नहीं निकल सकते हैं फिर। हम्म, और हम तो ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे मतलब कैसा है ना कि आप समझ सकते हैं कि एक भाई के सामने भी मतलब ऐसे देखेगा, ओ ये क्या चल रहा है। एक हाँ, आज भी हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है गांव में, वहाँ पे कि मतलब एक हस्बैंड वाइफ ससुर के सामने बात नहीं कर सकते, हाँ, सास के सामने हाँ, खड़े होके, है ना, हाँ, घूंघट पर्दे वाले। हाँ, तो अब वो वहाँ पे ऐसे मतलब कि हाँ जी पेंटी चल रहा है, ब्रा चल रहा है और न्यूड चल रहा है, वो कैसे हाँ। करेगा। गांव में हमारी भी दीदी और जीजा जी अभी भी हैं, ग्वालियर में ही हैं। हाँ, तो काफ़ी टाइम से नंबर था नहीं, हम एक दूसरे को ढूंढ रहे थे कि नंबर मिल जाए, बड़ी मुश्किल नंबर मिल गया। तो जीजा जी का फ़ोन आया, क्या कर रही है तू, है साली साहिबा। मैंने बोला अब मैं इन्हें क्या बताऊँ, मैं अपना सर खुजाने लगी। मैंने जीजा जी हम बहुत कुछ कर रहे हैं मुंबई में, ठीक है तुम बताओ कैसे हो, ये वो। हाँ, कितना कमा लेती है, मैंने बोला मैं कमा लेती हूँ, अब जो भी है छोड़ दो तुम पूछो मत, हम कमा लेते हैं। तो मैंने जीजा जी से पूछा, जीजा जी आप कितना कमा लेते हो, तो बोलता है मैं है ना वॉचमैन हूँ और मेरी है ना 7,000 सैलरी है। तो मैंने बोला वेरी गुड। तो बोले अब तुझे मैं रखूंगा, तू कहीं अकेली नहीं रहेगी, दोनों बच्चे ले आ और इधर यहाँ पे रहे अपनी दीदी के साथ, अभी तेरे ऊपर कोई है नहीं है देखने वाला, है हम सब मिलके रहेंगे एक फैमिली। मैंने मन में सोचा 7,000 तो इनकी सैलरी है, उसमें से ऊपर से ये मेरे बच्चों को क्या खर्च करेंगे, क्या और करेंगे? मेरे पर क्या क्या खर्च करेंगे। करेंगे। मैं तो मेरा तो इतने में मेकअप ही हो जाता है।
हमने जीजा जी की इज्जत करते हैं, हमने कुछ नहीं। अच्छा जीजा जी देखेंगे हाँ। कभी बूढ़े बूढ़े और ज्यादा हो गए तो गांव में आके एक जमीन छोटी रह मोटी लेंगे। लेके रह लेंगे आपके बगल में ही आके। फिर एक दिन है ना, फिर फोन कर रहे हैं, फिर फोन कर रहे हैं। एक दिन मुझे आ गया गुस्सा, मैंने अपने 7,000 में तुम मुझे क्या पालोगे, मेरे बच्चे क्या पालोगे, नहीं रहना मुझे, नहीं आना गाँव। तो बोलते हैं, दीदी से उन्हें शिकायत की, देखो तेरी बहन कैसे बोल रही है मेरे से, साली साहब तो भड़क गई। मैंने अब नहीं, सुनो, आजकल पता नहीं मैंने कैसे- बोला उनको मेरी सैलरी सुनो, हम्म। मैं क्या है, अच्छा पैसों का इतना घमंड। मैंने कहा ये घमंड नहीं है, तुम जब ये- इतना कमाने लगो तो मुझे कांटेक्ट कॉल आज के समय में महंगाई इतनी है, 7,000 रुपए में क्या हो रहा है। बच्चे की फीस भी नहीं जाएगी, उसकी फीस अरे 2.5-3 लाख रुपए तो मेरे बच्चे की फीस है। फीस है अब वो स्कूल की। अभी भी वो 2nd क्लास में है, सोचो। हाँ। तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा। ऊपर से मैं सिंगल हूँ, ऐसा भी नहीं कि हस्बैंड कुछ दे रहे हैं, भाई उनका कोई सहारा है। साला हम एक टांग ऊपर करके हॉस्पिटल में भी डले रहे ना, तो हस्बैंड तो ये बोलेगा हाँ बेटा बढ़िया है, दूसरी इसी टांग भी लायक ऊपर थी। कर लो, तुम इसी लायक हो, भाड़ में जाओ। हाँ, क्योंकि वो अभी कहीं और मुंह मारते हैं, कहीं रहते हैं, वो अपनी जिंदगी में खुश है। घंटा वो हम मर भी रहे होंगे ना, और डॉक्टर बोलेगा भैया 1-8 लाख की जरूरत है तुम्हारा, ये तुम्हारी फूटा फाटा एक्स रिश्ते को हम बचा सकते हैं, इस बीवी को बचा लो। डॉक्टर पहली फुर्सत में फोन लेगा, बोला रुक जाओ मेरा कॉल आ रहा है, और बगल से निकल जाएगा। हाँ, यही है भाई, जो सिंगल औरत है, अच्छा, उसको तो ये बहुत रिश्ते ज्यादा रातों दिन यहाँ टूट रहे हैं। ये बिना मुंबई है। हस्बैंड के तो मतलब बहुत नहीं, सरवाइव करना देखो, बहुत ही आपको अच्छे हस्बैंड मिल गए, ठीक है, आप अच्छे से हो, खुश हो, इसका मतलब ये नहीं कि भाई सबकी तकदीर सबकी अच्छी हो, तकदीर अच्छी हो। है ना। मेरे से तो सब लोग यही कहते हैं, यार तुझे ऐसे हस्बैंड मिल कैसे गए। मेरी जितनी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली में भी तुम हो नहीं इस लायक। वैसे हमारे एमपी वाले सब अच्छे ही होते हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ डिवोर्स बहुत कम होते हैं, हाँ। हमारे यहाँ अच्छे से रहता है। यहाँ तो आए दिन ये ले नहीं, डिवोर्स, चल चल अरे यहाँ तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा, उसके हाँ। बाद भी फिर राजी हाँ। रहोगे। नहीं, नहीं। मतलब डिवोर्स की बात नहीं सोचेंगे, नहीं। ठीक है हो गया चलो। बीवी घर में बैठी है तो की 10 की बाहर रख के बैठे हैं पति। ये फैशन है, फैशन है। लोगों ने कल्चर उसको बना लिया, एक अपना लिया, कल्चर की तरह अपना लिया। जैसे अपने यहाँ एक जो रिश्ते हैं ना, हाँ। वो यहाँ पे कल्चर की तरह, यार एक छोड़ो 10 पकड़ो, ठीक है चलो हटाओ क्या है। अरे ऐसे रिश्ते हैं जो बिना गलती के, बिना उसके वाइफ ने कोई गलती नहीं की है, वो एकदम घरेलू वाला अपना सब कुछ छोड़ के आपका साथ दे रही है, उसको छोड़ देते हैं लोग, बोलते हैं। और पूछा जाएगा कि भैया छोड़ क्यों रहे हो, ये तो बता दो, उसी में कमी है। नहीं नहीं, वो तो बाहर दोस्तों से, हमारे मुंह पे बोल के दिखाए कमी किस में। नहीं, बीवी से ये बोला जाएगा बस अपना यहीं तक का साथ था, तुम अपना देखो, हम हमारा देखेंगे। ये तो होना ही था, ऊपर वाले ने इतना ही लिख दिया था। अच्छा भैया, अच्छा हमारा फेयर था कहीं, यही बता दो, और तुम्हारा है हमें पता चल गया है। चाहे है नहीं। हाँ हाँ, अब जब पता चल गया है ना, तो चलो अपना अपना रास्ता नाप लो, ये रियलिटी है। आप अगर आपको कोई बॉयफ्रेंड मिल गया है, आप उससे प्यार करते हो, ठीक है, वो भी साला आपको धोखा देके निकल जाएगा। ये मुंबई की हवा ही अलग है, हवाई अलग है। फिर सबसे बड़ी बात ना, कोई भी आज के समय किसी का खर्चा उठाना नहीं चाहता है। सबको ना फ्री फोकट में बस टाइम पास चाहिए, टाइम पास के लिए। और लड़कियां हैं थोड़ी इमोशनली होती हैं, ब्लैक में मतलब तुरंत ही फंस जाती है। हाँ यार बंदा अरे बहुत क्या अच्छा यार, बंदा है यार, कैसी लड़कियां हैं, है ना? मैं तो देख वो देख है। के दंग हो गई हूँ ऐसी लड़कियों को। आप ये सोचो, एवरी मैंने टाइम तो मुंबई की, यहाँ पे आप ये सोचो, मैं लोकल ट्रेन में ट्रेवल करती हूँ, इतनी छोटी छोटी लड़कियां हैं। मतलब अगर मैं देखती हूँ ना, मैं अभी ऐसे अपने घर पे गई थी, तो मैं बोल रही थी अपनी भाभी से, मैंने कि आपको पता है हम मेरी भतीजी है, मैंने कि इसमें अकल नहीं है बिल्कुल भी, 12-13 साल की हो गई वो, मैंने कि इसमें अभी तक अकल नहीं आई है। वहाँ ना 7-7, 8-8 साल की लड़कियां दिखती हैं, उनके बॉयफ्रेंड है साथ में। अरे भाई 10-10, 12, 8-8 साल की लड़कियों के बॉयफ्रेंड हैं भाई, ये क्या कल्चर चल रहा है भाई। हाँ, इतनी छोटी छोटी लड़कियां, उन्हें देख के मैं ये कहती हूँ कि इनके घर वाले नहीं देख रहे हैं क्या है। और मतलब बिल्कुल ऐसे फोन वोन लेके, और अपने आप को एज नहीं है उतनी जितनी अपने आप को दिखा रही है, मेकअप लाइनर वाइनर सब लगा के मेकअप करके अपने आप को शो ऑफ करें कि हम बड़े हैं, बट है नहीं है, एज तो शक्ल से बच्चे की अरे दिख जाती है। किधर भी जा रही है तो आधार कार्ड से एंट्री नहीं हो रही है, सोचो। हाँ, और कॉलेज, माफ करना दोस्तों, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कॉलेज आजकल पिकअप पॉइंट है, पिकअप पॉइंट है। गाड़ियां आती हैं बड़ी बड़ी, ये वो गए घर में बोल के जाते हैं कि भाई एक्स्ट्रा क्लासेस है। हाँ, या तो वो बॉयफ्रेंड को लेके कहीं गई होगी, मडाईलैंड या कहीं भी,
जहाँ भी जाने की मर्जी होगी, या फिर वो किसी क्लाइंट के साथ बैठ के गई होगी और वो घर वाले ये नहीं पूछ रहे कि भाई लिपस्टिक के खर्चे कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या अच्छे अच्छे पहन रहे हो, घर में भी पैसे ला के दे रहे हो, माँ बाप चुप है। ये मतलब ये चीज़ अच्छी है, इसको समाज बोल रहा है अच्छा है, और ज़्यादा कुछ और कोई मुंह खोल के बोल दे तो भैया वो बेकार बेकार है। ये माहौल बॉम्बे बहुत एडवांस हो गया, जैसे अभी आउट ऑफ कंट्री में कहते हैं ना, भारत वहाँ पे एक हर चीज़ की क्लासेस चलती हैं, 12-13 साल के बच्चे पर्सनैलिटी डेवलपर से लेकर हर चीज़ का एक क्लासेस वही लेती है बॉम्बे वो। हो गया है। बॉम्बे में क्लास चले ना चले वो खुद ही क्लास ले लेते हैं, बच्चे पैदा हुए क्लास ले ली, क्लास हो गया चलो। वो 3rd-4th सेमेस्टर में आए और उनके बॉयफ्रेंड चालू। और बड़े भाई ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। देखो मैं तो मेरा 8 साल का बच्चा है, अभी 26 जून को उसका बर्थडे है, वो लग जाएगा 9 में, ठीक है। वो बेचारा इतना प्यारा सा है, इतना अपना पढ़ाई वढ़ाई करता है, खेलता रहता है। ये कल मेरे को बोल रहा है, वो क्या एक छोटे वाले ने उसको यहाँ किस कर दिया होगा, बोलता ये मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है। मैंने ये किसने सिखाया है? अरे ये मोबाइल और रील में सब देख रहे हैं, सब सीख रहे हैं। सबसे ज्यादा तो जब से कोरोना आया बच्चों के पास मोबाइल गए ना, वो बच्चे मोबाइल में बिजी हो गए, तब से ये ज्यादा चीजें हो गई हैं कि जो देख रहे हैं अच्छा ठीक है इसके पास है तो। और अब कुछ मार्केट से देखा, अरे यार ये तो बहुत शौक मौज कर रही है, इसके पास फोन भी है, इसके पास ये भी है, इसके पास वो भी है, और ये तो यार अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन रही है, ब्रांडेड हमारे पास भी होना चाहिए। क्या किया इसने? बॉयफ्रेंड बनाया, चलो तो हम भी बना। बैंडेज स्टैंड जाके देखो, बैंडेज स्टैंड क्या, आप किसी भी कोने पे चले जाइए। और मैं तो सबसे ज्यादा ट्रेन में ही देखते आती हूँ। हाँ यार अरे यार, ट्रेन में अरे पता हाँ, चल रहा है चिपक नहीं, चुम 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 चुम, अरे यहीं जाओ ना यार, क्या चुम चुम मचा रखी है। हाँ? और भाई बहुत मुझे मतलब बस ये होता है कि इतने छोटे बच्चे जिसको मतलब हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो बस ये है कि अगर उनको चॉकलेट को भी मना कर दी ना तो वो गुस्सा होके बैठ जाएंगे कि हमसे चॉकलेट नहीं दिलवाई, मना कर दी हमें, है ना, ये है वो है, चीखना रोना चालू कर देंगे तक मिल नहीं जाएगी। हाँ। वो यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं उस एज के बच्चे। आपके कितने बॉयफ्रेंड थे? मेरा एक ही बॉयफ्रेंड था जो मेरे हस्बैंड है। अच्छा, लव बॉयफ्रेंड से मेरी शादी हो गई। हाँ, लव मैरिज थी, लव विद अच्छा। अरेंज थी। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा ने मतलब मुझे पहले ही बोल दिया था, मैं फार्मा में जॉब कर रही थी, कि बेटा कोई भी अगर ऐसा होता है तो बता देना, बट वो अपनी कास्ट में कोई ऐसा ना हो, क्योंकि ये मैं अकेली थी और फिर हमारे यहाँ तो सब चीजें आप अपने माँ बाप की इकलौती संतान हैं? नहीं, मैं बेटी अकेली थी। अच्छा, भाई 2 हैं मेरे, एक बड़े हैं मेरे से, एक छोटा है अभी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा बहुत ब्रॉड माइंडेड थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनको ये था कि मतलब मैंने जो कह दिया ना वो होना है, वो चीज़ थी। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे मैं फार्मा में जॉब कर रही, फिर हमारी दोस्ती हुई, फ्रेंडशिप होने के बाद फिर मैंने बहुत टाइम बाद मतलब ऐसे लगा, जब तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे पता नहीं चलता, धीरे धीरे बात बढ़ी। फिर मैंने मम्मा को बोला, मम्मा ऐसे बात है। मम्मी बोली अच्छा ठीक है, देख ले, घर पे बुलाना, फिर मैं देखती हूँ। मैं हाँ ठीक है। मैंने फोटो दिखाया, बोली हाँ लड़का तो अच्छा है। फिर मम्मी ने बात की, मम्मी बोली हमारी लड़की थोड़ी गुस्सैल है, थोड़ी ऐसी है, तुम देख लेना, बाद में बेटा ये मत कहना कि नहीं। वो सब सारी चीज़ें बात हो गई। बोले हाँ ठीक है। फिर भी 2 साल तक मतलब हमारा रिलेशन ऐसे चला। मम्मी बोली और देख लो, बाद में कोई ऐसे वो नहीं हो प्रॉब्लम कि क्या है कैसे है। फिर वो भी फार्मा में थे, हम दोनों साथ में फार्मा में थे, तो साथ में जॉब करते थे। देखा फिर उसके बाद घर वालों ने, मम्मी की तबीयत मेरी खराब रहती थी, उनको शादी करनी थी मेरी जल्दी, तो इसलिए फिर उन्होंने शादी कर दी। घर पे दिखवाया, मेरे ताऊ जी को बोला ऐसे से लड़का है आप देखो, और वहाँ से है। तो मेरे ताऊ जी ने देखा, बोले गोत्र हमारे में जो भी होते हैं सब बचे कि नहीं बचे, कुछ ऐसा मिल तो नहीं रहा है, सब ठीक है। पापा भी गए थे कि भाई बच्चे ने देख लिया, लेकिन फिर भी घर फैमिली में कि आप एक बार जाके देख लो। तो वो घर फैमिली सब देख कर के आए। तो एक्ट्रेस बनने का आपने मतलब पहले ही प्लान कर लिया था? मैं शादी से पहले से कर रही थी, बट मैं फोक के प्रोग्राम करती थी, राधा कृष्ण वाले प्रोग्राम करते ही, कृष्ण बन गई, राधा बन गई, रामलीला मैंने की। हमारे वृंदावन के बहुत व्यास थे, बहुत बड़े व्यास थे, राम शर्म शर्मा जी, उनकी रामलीला की मैंने। वो गवर्नमेंट के रामलीला करते थे। वहाँ से फिर हमारे यहाँ पे जब उसके बाद में स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ना ये पहुँचने लगा था सावधान इंडिया, तो उसमें मैंने एपिसोड किए। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे करके मुझे लगा यार हाँ ठीक है, आ रहे हैं, चल रहे हैं, कर सकते हैं, है ना। एक हो जाता है ना कि एक तो होता है कि भाई बचपन से चीज़ें सीखते आ रहे हैं, वो कर रहे हैं और हम कर सकते हैं, वो उसी चीज़ में वे में करा रहे हैं। एक है कि हम अपने आप से जिस चीज़ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रहता है कहीं हम NSD पास आउट होके तो आए नहीं है कि हम बहुत अच्छे थिएटर NSD करके आए हैं, या हमारा फैमिली बैकग्राउंड ये है कि हम
फैमिली, मेरे फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे कॉलेज में, है ना, और सब। तो मैं ही अपनी फैमिली में से अलग, मेरे अब सास ससुर हैं, सब गांव विलेज वाला माहौल है, खेती किसान वाले हैं, बाकी फैमिली में सब है। अभी हमारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी है, जैसे हस्बैंड पूरा संभालते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें रही। फिर धीरे धीरे करके बढ़ते गए। फिर मैंने काफ़ी अवार्ड शोज वगैरह किए, उनमें जैसे होते हैं ब्यूटी पेजेंट वगैरह होते हैं, उनमें विनर बनी। फिर ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती गई मैं। फिर उसके बाद जब शादी हो गई तो हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया, बॉम्बे लेकर के आए मुझे, यहाँ पे भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर धीरे धीरे फिर मुझे मतलब एक्टिंग करते करते मुझे लगा नहीं यार, मुझे इसके साथ कुछ और भी टैलेंट सीखना चाहिए। क्योंकि के एक्टिंग में हम नहीं कर सकते हैं प्रॉपर, हाँ, नहीं कर सकते ना, डिपेंड नहीं रह सकते। आज काम है, मैंने ये सोचा, मैं कभी भी ना ये नहीं सोचती, मतलब आप नीचे वाले को तो देख ही रहे हो, उसमें तो आप खड़े हो साथ में, लेकिन ऊपर वाले को देखो। जब इतने बड़े बड़े एक्टर्स बैठ गए, उनके पास काम नहीं है, तो यार काम नहीं है। बहुत एक्टर एक्टर जो ऐसे थे, अपने टाइम के दिग्गज कलाकार थे, है ना, तो वो बैठ गए। जब उनके पास नहीं है यार, जिनके पास तो हम क्या हैं? अपॉर्चुनिटी है वो है, तो हम तो उनके मतलब दूर दूर तक नहीं है उनके पास, क्योंकि उनकी एक्टिंग, उनकी स्किल्स, उनके रिलेशन, उनका काम, उनका प्रोफाइल, सब कुछ है। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। एक छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं, एनएसडी पास आउट नहीं है, हर जगह सारी चीज़ें, और ना हमारे लिंक है, ना रिलेशन है, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है, तो हम कैसे जा सकते हैं? तो फिर मैंने कहा ठीक है। तब से मैंने फिर सोचा, मैंने कि नहीं, मैं असिस्ट करूँगी। तो अब मेरा ऐसा कोई लिंक नहीं था, राइट। असिस्ट के लिए भी तो हर काम के लिए लिंक चाहिए, बिल्कुल, हर काम के लिए कॉन्टैक्ट चाहिए। बिना कॉन्टैक्ट के मैं कैसे, मतलब आज आपके पास होते कॉन्टैक्ट से, नहीं तो मुझे क्या पता चल रहा है कहाँ पे क्या हो रहा है कैसे जाएंगे। तो मैं बोली, मैंने कहा ठीक है। एक मूवी शूट हुई थी, उसमें मैंने प्रोडक्शन किया, राजश्री की फिल्म शूट हुई थी, बड़े बैनर की फिल्म थी। तो मैंने कहा वहाँ पे फिर मुझे थोड़ा और चीज़ें समझने आई, सीखा मैंने। उसमें प्रोडक्शन करने के बाद फिर मैंने डायरेक्ट एक मूवी की असिस्ट में। तब से फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, मैं हाँ मैं कर सकती हूँ। उसके बाद तो मैं कंटिन्यू करती आ रही हूँ और आगे भी कर रही हूँ। अभी कई ऐसे प्रोजेक्ट मेरे हाथ में हैं जो मैं अच्छे लेवल के और अच्छा ही काम कर रही हूँ। बट ये है कि मैंने आज तक जो भी किया वो अच्छा ही काम किया, कोई ऐसा काम नहीं किया कि भाई जहाँ पे नाम खराब हो या मुझे कहीं ऐसा हर्ट फील हुआ हो कि नहीं भाई मेरा यहाँ पे मेरे साथ गलत हुआ, वो चीज़ नहीं हुई। अब बहुत लोग बोलते हैं अरे स्ट्रेस, इस लाइन में बहुत स्ट्रगल है, ये है वो। मैं कहती हूँ यार, अभी मैं कहीं बैठी थी तो वहाँ पे इसके आप हाँ एक शूट के लिए मुझे बुलाया जा रहा था, तो बोले आप आ जाइए मीटिंग के लिए। तो मैं बोली यार बहुत दूर है, मैं नहीं आ पाऊँगी इतनी दूर। तो बोले अरे मैडम स्ट्रगल करना पड़ता है, आप जा रहे हो, आप इंडस्ट्री में हो और इसके लिए आए हो तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैंने कहा सर सॉरी, मैं स्ट्रगल नहीं कर सकती, मैं क्योंकि मैंने स्ट्रगल नहीं किया है। मेरे पास मेरी फैमिली और मेरे भगवान का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने मुझे स्ट्रगल नहीं करने दिया, वो हर चीज़ से मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा आप ये चीज़ मत कीजिए। तो आप नहीं आप ये समझ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी फिल्म में आप स्ट्रगल कर रही हो, सीन की बात अलग है। मैंने कहा आप रियल में मत करिए, क्यों कि जब मेरे साथ अगर कोई चीज़ नहीं है तो मैं किसी को दोष नहीं दे सकती, राइट। भाई कहते हैं ना, भगवान भी कहता है कि अगर भगवान आपके साथ अच्छा कर रहा है तो आप भगवान को दोष मत दो। है तो मेरे साथ जब अच्छा है तो मैं क्यों दोष दूँ, क्योंकि कि मेरे पास टैलेंट है। मैं सिर्फ एक चीज़ पे नहीं टिकी कि हाँ जी मैं एक्टर्स ही बनूँ, मुझसे भी बहुत बेटर लड़कियां पड़ी हैं। मैं 4 काम करती हूँ, 4 में से मेरा एक चलेगा, एक बंद होगा, एक चलेगा, एक बंद होगा, लेकिन काम तो रहेगा मेरे पास। मुझे गलत नहीं करना पड़ेगा, मैं गलत रास्ते से नहीं जाऊंगी कि नहीं जी। और वैसे भी हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, कुछ लोगों को गलत उसमें गलत नहीं लगता है, हाँ वो करते हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी चॉइस है, वो उनको वो चीज़ सही लगती है, वो सही लगती है, वो कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस है उस चीज़ में। हमारा कॉन्फिडेंट करते हैं वो लोग, हमारा नहीं है। मैं तो आप ये सोचिए कि मेरा कहीं भी शूट होता है, कुछ भी है, शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह कुछ भी, फैमिली के साथ कहीं भी घूमने फिरने जाती हूँ। जैसे हम लोग गोवा वगैरह गए, अभी बेटी का बर्थडे हमने गोवा में सेलिब्रेट किया, तो हम फैमिली के साथ गए। मेरा जब शूट चल रहा था तो मैंने उनको यहीं बुला लिया मथुरा से, यहाँ से हम लोग गोवा चले गए। तो खूब शॉर्ट्स वगैरह सब कुछ पहना, नॉर्मल फ्री माइंड, कोई टेंशन नहीं कुछ भी, क्योंकि कोई डर नहीं, भाई साथ में हस्बैंड है, कोई टेंशन नहीं कैसी भी। मुंबई में मैं अकेले कभी मतलब शॉर्ट पहन के वहाँ से यहाँ कभी ट्रैवल नहीं करती, नॉर्मल जीन्स सूट, जीन्स टी शर्ट सूट, ज़्यादा होगा तो कभी अगर फ्रेंड्स वगैरह के साथ में हूँ कहीं गए ऐसे, तो बीच पे तो वन पीस पहन गई, उसमें भी पूरा प्रॉपर वन पीस, मतलब कोई ऐसा नहीं।
ऐसे शॉर्ट ड्रेस पहन के मैं जा ही नहीं सकती, क्योंकि कि अपने आप में मुझे कंफर्ट ही नहीं लगता यार, मैं ट्रेन में उसमें इधर उधर, क्योंकि कि कल को कुछ भी होता है, कोई बोलता है तो हम उसे जवाब नहीं दे सकते ना। क्यों? हाँ। वो कहेगा भाई तुझे इतनी आ रही है तो क्यों पहन के आई, घर में बैठ सूट पहन के आ, ये पहन के आ, तो क्यों मौका दें किसी को। वैसे भी देखो इतना सारा ट्रैवलिंग होता है, लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ऑफिस जाते हैं लोग, फंस कभी जाते हैं, यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, और कितने हादसे भी हो जाते हैं हादसे भी हो ट्रेनों जाते हैं। में। तो हम इसलिए, वही तो मेरे कहने का मतलब भी वही है, क्योंकि कि मेरे को ये लगता है कि आप जितना नॉर्मल रहोगे हादसे के चांस भी उतने कम होते हैं। देखो किसके माइंड में क्या चल रहा है नहीं है। अब मान लो मैं आज ये पहन के जा रही हूँ, कल को कुछ करेगा, खींचेगा 2 मिनट में उतर जाएगी, हो गया है ना। बाद में चाहे कुछ भी आप उसके साथ कर लो, लेकिन आपकी इंसल्ट तो हो गई, बदतमीज वो तो हो गई। आज मैंने सूट पहना है या मैंने जीन्स पहनी है तो इजीली निकलेगा तो नहीं, फटेगा तो नहीं। हाँ। आप सेफ हो, हाँ। वो कितना भी खींचतानी, इसमें तो यहाँ से भी खींच दे तुरंत से निकल के बाहर आ जाएगा। हाँ। तो ट्रेवल में ये सारी चीजें अगर आप सोलो, हाँ आपके साथ आपकी फैमिली है, आपके साथ कोई ऐसा सपोर्टर है, तो ठीक है कि हाँ भाई चलो आप कैसे भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपके साथ आपकी फैमिली है, आप कॉन्फिडेंस उस पे हो। अकेले ट्रेवल में तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, और आप उस पे ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते, सामने वाला आपको ब्लेम करेगा। और ट्रेन में तो वैसे ही बहुत खींचातानी देगा मैडम, आपको अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आपको देखना चाहिए था ना। लोकल ट्रेन में मैंने देखा है कहाँ कहाँ से हाथ डाल डुल के क्या क्या दवाई है भाई सब हो जाती है। किसका हाथ कहाँ कहाँ घूम के चला जाता है इस भीड़ भाड़ में, किसको गाली दोगे तो इसलिए बाप रे। इससे अच्छा ये है कि भैया अपनी सेफ्टी अपने हाथ। मुझे बड़ा डर लगता है ट्रेन में, मैं नहीं जाती। नहीं, मैं महिला डब्बा है उसमें चढ़ती हूँ, हालांकि जेंट्स में भी चढ़ती हूँ, बट जेंट्स में वहाँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ठीक है यहाँ तो उसमें, बाकी बहुत ज्यादा लेट नाइट होता है तो फिर अपना उसमें। तो लोकल ट्रेन की जो रोज की जो भगदड़ है उससे मैं अच्छे से वाकिफ हूँ, 25 साल से वाकिफ हूँ, और अभी ये भगदड़ बढ़ती ही जा रही है, कम तो होगी नहीं। मेट्रो बनने के बाद भी कम नहीं हो रही है। आप जहाँ जाइए वहीं भीड़ है। बाबा मैं जा रही थी, मैंने ट्रेन में सफर करना इसीलिए छोड़ दिया, कौन कहाँ पीछे बम पे मार के चला गया। मैं डर गई, मैंने कहा बाद में जाए ट्रेन। उस दिन के बाद मैं कभी ट्रेन में नहीं बैठी, और पूरी भीड़ में मैं ऐसे देख रही हूँ कि मेरे बम पे कौन है कौन, और सब चुपचाप ऐसे खड़े हैं, सब अपना अपना पकड़ के, तो किसको क्या करेंगे कुछ। तो फिर आप किसी को ब्लेम करो तो उसमें ये भी तो बोल देते हैं ना भाई, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पर्सनल गाड़ी से आइए ना मैडम, क्यों चढ़ी भीड़ भाड़ में ट्रेन में। मतलब आपको 4 बात सुना देंगे, चाहे आप जेंट्स में जाएं चाहे आप लेडीज में जाएं। लेडीजों में इतनी होती है खिंचातानी, बाल पड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी भाई एक बार को जेंट्स तब भी चढ़ जाने देंगे, लेडीज समझ के आराम से उतरने देंगे। लेडीजों का तो इतना खतरनाक काम होता है, पकड़ लेंगी ऐसे, जाने नहीं देंगे, चाहे कितना भी जगह है, कितनी भी वो है, आगे आगे उनको लटक के खड़े गिरा भी देते हैं बेचारे, जिंदगी में खतरे में डालो, पर्स खींच रही हैं, और फिर खींच 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 वहां तक ना, एक ने अगर हमने कुछ बोल दिया गलती से, ओहो वो फिर जान लेके क्या लड़ते हैं आदमी, क्या लड़ेंगे मर्द, क्या लड़ेंगे जो ये लेडी मर्द लड़ती हैं, मर्दांगी दिखा देती हैं ये ट्रेन के अंदर। अच्छा सपना, ये हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज दे दीजिए, और न्यू कमर्स जो आते हैं इंडस्ट्री में उनके लिए भी दे दीजिए। मैं यही कहना चाहूंगी कि भाई न्यू कमर्स जितने भी आ रहे हैं सेफ्टी के साथ काम करें, क्योंकि कि देखो एक आपको जेन्युइन मिलेगा तो 10 फ्रॉड मिलेंगे। अब जेन्युइन कौन है और फ्रॉड कौन है ये आपको ही जानना पड़ेगा। तो क्योंकि कि बहुत जल्दी इतना कीड़ा होता है ना एक्टिंग का, उसमें लोग ऐसे बह जाते हैं, और स्पेशली लड़कियां तो बहुत जल्दी बेवकूफ़ बन जाती हैं। किसी ने भी कह दिया ये करना है और आपको ये छूट दिला देंगे, चाहे काम हो या ना हो वो तैयार हो गई। तो उन सब चीज़ों से बच के अपनी सेफ्टी और अपनी फैमिली की तरफ देख के, जो भी फैमिली से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अपनी तरफ देख करके कि आपको क्या करना है डिसीजन लेके। और मैं ये नहीं कहती कि आप एक काम पे डिपेंड रहिए, आप उसके साथ दूसरा भी करिए जिससे कि आपको गलत रास्ते पे जाना ही ना पड़े। आज के समय 50% लड़कियां गलत रास्ते पे सिर्फ इसलिए जा रही है या तो उनके पास बैकअप नहीं है। अब मेरी तो शादी हो गई है, मेरे हस्बैंड मुझे मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, मेरा बैकअप है, लेकिन बहुत लड़कियां ऐसी हैं फैमिली से लड़ झगड़ के आ रही हैं, अपने सेल्फ उस पर आ रही हैं, अब उनके पास कुछ नहीं है तो क्या करें, वो जा रही हैं उस रास्ते पे। लड़के
कुछ लड़के अच्छे भी होते हैं, ठीक है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड बना लिया आपने, बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन कुछ आपका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो उन सब से बच के, मैं ये नहीं कह रही आप एक्टिंग मत करिए, आप एक्टिंग करिए, आपका जो भी मन है आप वो करिए, लेकिन अपने आप को संभालते हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगी। बाकी अगर आपको कुछ मेरी तरफ से बुरा लगा हो या आपको कुछ ऐसा लगा हो कि मैंने गलत बोला है, तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगी। हो जाता है ना कि नहीं भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एक लड़की के लिए ऐसे बोल रही है, तो उस चीज़ के लिए दोस्तों, हमसे आज के इस एपिसोड में कुछ गलती हुई होगी तो हमें उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, जो बातें कड़वी हैं, सच है, वो सच है। उनसे हम आपको मतलब रूबरू महरूम करा नहीं दें। रख सकते हैं। वो तो हम आपको बताएंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो बोल्ड इंडस्ट्री की बातें हों या नॉर्मल इंडस्ट्री की हों, किसी भी टॉपिक पे बात हो, यहाँ बातें खुल के की जाएंगी। और आपने देखा ही होगा, ऐसे मैं हूँ आपकी होस्ट अलीशा खान, और आज हमारे बीच थी सपना शर्मा जी। इन्होंने बेबाक अंदाज में दिल खोल के हमसे बातें की, शेयर की ऐसी ऐसी बातें, और हमने आपसे शेयर की, आपने लाइव ये बातें सुनी। दोस्तों, इसी तरह के पॉडकास्ट इंटरव्यू मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मैं हूँ आपकी होस्ट अलीशा खान, आप हमसे बने रहिए दोस्तों। और आज के इस शो में एक स्पेशल मैसेज है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। दोस्तों, जिंदगी है तो सब कुछ है, आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रख रहे हैं तो ये आप अपने अपने साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जब एक बुरा वक्त आएगा तो सारे लोग पीछे हट जाएंगे और आप बेहयास बेबस एक लाचार जैसा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ऐसा समय कभी ना आए आपकी ज़िंदगी में, इसलिए अपने आप से खुल के प्यार कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, इतना प्यार दीजिए खुद को, इतना दीजिए कि दिल में मतलब आपके कभी ये आए ही नहीं कि कोई प्यार करे ना करे। लेकिन खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं। अगर आपकी हेल्थ ने हिम्मत तोड़ दी, आपकी हिम्मत टूट गई, तो वो समझ लेना ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा दोस्तों। ये सबसे मैं गुजरी हूँ, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, आप अच्छे से रहें, हमारी तरफ से आपको गॉड ब्लेस यू है। नए एपिसोड में फिर से मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।